मल्टीप्लाई वाला था वो कहां जाएगा, डिवाइड। समझ आ गई यहां तक की बात है कि सर हम ईएमएफ को हर जगह एक ही लेकर चले, उसके अनुसार हमने क्या बताना है, करंट। तो रेजिस्टेंस के केस में ईएमएफ को क्या लिखते हैं, आईआर लिखते हैं, वो काम कर लेंगे। अब जो ये वाला ईएमएफ इसको क्या लिखते हैं, एल डी आई बाई डी टी लिखा जाता है। मेरा काम क्या बताना है, करंट। जो पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं एसी का, ऑल्टरनेटिंग करंट का कुछ पोर्शन जो है सर वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो अपने आप में एक हिस्सा है। अब जो कर रहे हैं वो सारा काम जो है वो क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं अब तक के काम के बारे में बात करूं तो सर हमने ईएमएफ जो है या करंट जो है एसी साइकिल का अगर है तो उसको कैसे लिखा था। पिछला जो काम अब यूज करना है, पिछला जो काम आपने यूज करना है वो फॉर्मूला है कि E बराबर है E नोट साइन ओमेगा टी के। ये फॉर्मूला जो है ना सर वो हमें पता है कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है सर, ईएमएफ का फॉर्मूला है E नोट साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू जो है सर वो हमारे पास होती है, ये हमें क्या पता है, एसी की साइकिल से पता है। अब अभी तक बिल्कुल शानदार काम होगा। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज वाली क्लास के बेसिस के काम पे अब लगातार जो है वो एक हफ्ता काम जो है ना वो आपका चल रहा होगा। मतलब जितना चैप्टर ये बचा हुआ है वो सारा आज वाली क्लास के ऊपर बेस्ड है। तो आज वाली क्लास पे आपने ध्यान भी देना है, 15-20 मिनट इसको घर जाके आपने पढ़ भी लेना है। ठीक है, तो काम जो है वो हमने क्या करना है, ईएमएफ का फॉर्मूला पता है सर, ई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि एसी की साइकिल है तो एसी की साइकिल के लिए जो प्रीवियस नॉलेज है इस वाली स्लाइड पे जो काम करेंगे वो काम करेंगे जो हमने पहले पढ़ लिया और आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। एक बात हमें क्या पता है कि एसी की साइकिल हो तो सर कैसे लिखी जाती है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से लिखी जाती है। सर काम जो है सर वो क्या करना है, आप समझे ध्यान से। कंसेप्ट जो है वो मेरे पास क्या है, 3 डिवाइस हमारे पास हैं। एक डिवाइस क्या है सर, रेजिस्टेंस है। दूसरा जो डिवाइस है सर उसका नाम क्या है, इंडक्टेंस है। और तीसरा जो डिवाइस है वो क्या है, कैपेसिटेंस। ये 3 डिवाइस जो हैं वो अभी तक के सिलेबस में हमने डिस्कस कर ली हैं। कैपेसिटेंस डिस्कस कर लिया या कैपेसिटर डिस्कस कर लिया, रेजिस्टेंस और इंडक्टर जो है ना ये डिवाइसेस हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा है इनके बारे में उसको एक बार जानेंगे कि सर इस तरीके से हमारे पास जो डिवाइस है, ये तो 10th में भी पढ़ लिया था, ये डिवाइस जो है वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस है, जिसको हम किससे लिखते हैं, आर से। सेल्फ इंडक्टेंस वाला टॉपिक पढ़ा था जिसमें एक कोयल आपने ली थी और इस सेल्फ इंडक्टेंस के कोफिशिएंट को किससे लिखा जाता है, एल से। किससे लिखा गया था, एल से। ऐसे ही पहले वाली यूनिट में कैपेसिटर पढ़ा था, ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है और कैपेसिटर को किससे लिखा जाता है, सी से। अब तक के सिलेबस के अनुसार ये 3 डिवाइस आप पढ़ चुके हैं, इनके बारे में अब काम करना हमने शुरू करना है। ठीक है, बात नंबर 1 जो पता है सर, रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, इंडक्टेंस का ये है और कैपेसिटेंस का वो है। अगली जो बातें हैं सर वो आपको क्या पता है, कोई भी रिमोट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका है और वो अगर टूट जाए तो उसके अंदर से आईसी निकलती है। आईसी का मतलब एक ग्रीन से कलर की प्लेट निकलती है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। उसमें अलग अलग डिवाइस, कोई सिलेंड्रिकल शेप का, कोई कलरफुल, कोई कैसा बना होता है। 3 ये डिवाइस उसके अंदर होते हैं, इनके बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। बड़ा शानदार काम है, गौर करें। रेजिस्टेंस का ऐसा सिंबल है, इंडक्टेंस का ये है, कैपेसिटेंस का वो है। सर ये आर, ये एल और उसका नाम क्या है, सी। ठीक है, अब जो बातें हमें पता हैं, जो नॉलेज आपको होनी चाहिए वो क्या, कि सर इन सभी का ना मुझे क्या पता होगा, ईएमएफ, और मुझे इनके ना करंट निकालने हैं। क्या निकालने हैं, करंट। तो ईएमएफ और करंट में रिलेशन पता हो तो सर ईएमएफ और करंट के लिए यहां पे अगर लिखते हैं तो ईएमएफ जो है उसका और करंट का क्या रिलेशन है, कि सर ईएमएफ जो है वो किसके बराबर होता है, आई इंटू आर के बराबर। वैसे तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू को क्या कह देते हैं, E। तो काम जो है सर वो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू किसके बराबर है, I इंटू आर के बराबर। समझ आ गई है यहां तक की बातें। ये काम जो है ना सर वो हमने चलाना है, इनके बेसिस पे चीजें पढ़नी है। अब आप अपने दिमाग में सोचें, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बताया, इस तरीके से इंडक्टर और कैपेसिटर का क्या होगा वो चीज आपने सोचनी है, उसके बाद मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये 3 डिवाइस मेरे पास हैं, एक का नाम रेजिस्टेंस है, एक का नाम इंडक्टेंस है और एक का नाम क्या है, कैपेसिटेंस। ये तो पता है सर ईएमएफ और करंट के बीच में ये रिलेशन होता है, ये बात मुझे पता है। ठीक है, हर एक का क्या पता है, ईएमएफ और करंट का रिलेशन जो है ना वो आपने देना है। इसमें ईएमएफ और करंट का रिलेशन आपने क्या पढ़ा था सर, ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस का एल इंटू में कितना, डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई और डिवाइडेड बाई कितना है, ये फॉर्मूला मेरे पास था कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ये कौन सा ईएमएफ था, इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक्चुअल ईएमएफ अगर बताएंगे तो वो इसका अपोजिट होता है, अपोजिट होगा तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। ये बैक एंड वाला डाटा है जो आप लोगों को पता हो। ठीक है, कि सर जैसे हमें ईएमएफ की इक्वेशन पता होती है, मतलब कि काम इसके बाद शुरू करेंगे, अभी के लिए बस क्या पता होना चाहिए, ईएमएफ की इक्वेशन हमें पता होती है। अगली बात सर, रेजिस्टेंस के लिए हमें फॉर्मूला क्या पता है, E इज इक्वल टू आई आर। हालांकि फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर।
V की मैक्सिमम वैल्यू को क्या कह देते हैं, E कह देते हैं, तो वो क्या हो गया, E इज इक्वल टू आई आर। यहां पे फॉर्मूला E का L इंटू में di/dt मेरे पास है। कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या पता होता है, Q इज इक्वल टू CV। अब सर Q तो नहीं चाहिए मुझे, तो क्या चाहिए, करंट। करंट चाहिएगा तो क्या कर दूंगा कि I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dQ/dt। ठीक है, ये फॉर्मूले बैक एंड पे आपको पता हो, नहीं भी पता है तो आप क्या कर रहे होंगे, आप इनको जो है वो लिख लेंगे ताकि आपको पता चल जाए। लिख लो एक बार इसको। हेलो कि सर हमने जो काम करना है वो किसके लिए करना है, एसी के लिए। एसी के लिए काम करना है तो ईएमएफ की इक्वेशन पता है, ई नोट साइन ओमेगा टी। तीन टाइप के डिवाइसेस अब तक के सिलेबस में पढ़ लिए। एक का नाम रेजिस्टेंस है, एक का नाम सेल्फ इंडक्टेंस वाला जो पढ़ा था तो इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटर फर्स्ट यूनिट में पढ़ के आए थे तो कैपेसिटर हो गया सी। सभी को हम अलग अलग एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे। एसी सोर्स का ईएमएफ कितना लेके चलेंगे, ई नोट साइन ओमेगा टी। सभी के लिए करंट आपने निकाल लिया। अब करंट निकलेंगे कैसे, जब आपको करंट का फॉर्मूला पता होगा। तो रेजिस्टेंस ईएमएफ और करंट को कैसे कनेक्ट करता है कि V इज इक्वल टू आई आर, वी की जगह हम E लिख सकते हैं। फिर सेल्फ इंडक्टेंस के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, माइनस का L di/dt। तो ये जो है ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एक्चुअल ईएमएफ इसका अपोजिट होता है। अपोजिट होता है तो माइनस का क्या कर लिया, प्लस। कैपेसिटर नाम आती तो एक बात पता थी कि Q किसके बराबर है, CV के। Q चार्ज पता है, मुझे तो निकालना क्या पड़ेगा, करंट। करंट पता है तो I को क्या लिखा, dQ/dt। इस तरीके से काम जो है वो हम लेके चल रहे होंगे। तो हमने ये तीन डिवाइसेस जो हैं वो एक बार ले लिए कि एक बार AC सोर्स से किसको कनेक्ट कर दिया। ये जो सिंबल है ये AC सोर्स का है। DC को, बैटरी को कैसे लिखते हैं, ये सिंबल किसका है, बैटरी का। अगर मैं AC सोर्स की बात करता हूं तो AC सोर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से। ये जो है सर ये सारे कैसे हैं, AC सोर्स हैं, सही है। AC सोर्स को एक बार रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, एक बार इंडक्टर से और एक बार किससे, कैपेसिटर से। ये कनेक्शन जो है सर वो हमने कर दिए। और इसके अनुसार अब हमने क्या करना है कि सर जिस AC सोर्स से कनेक्ट कर रहा है उस AC सोर्स की इक्वेशन क्या है। अब कॉपी पेन बंद हो सभी बच्चों के, बस पढ़ने पे ध्यान देंगे। ई नोट क्या है, साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से ये भी AC से कनेक्ट है तो ये भी क्या हो गया, ई नोट और इंटू में कितना हो गया, साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे जो ईएमएफ है इसके बारे में बात करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ई नोट और इंटू में कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। हर जगह जो ईएमएफ है उसकी इक्वेशन जो है सर वो क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट साइन ओमेगा टी। और वहां पे भी क्या लिख लिया, ई नोट साइन ओमेगा टी। ये काम आपने कर लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में, समझ आ रही है यहां तक की चीजें। चलो जी, अब क्या करना है सर, तीनों के ईएमएफ तो पता है, तीनों के लिए क्या निकालना है, करंट। कि जब रजिस्टर में से बात करेंगे तो करंट क्या होगा, इंडक्टर से करंट क्या होगा और कैपेसिटर से क्या होगा। क्या होंगे वो आप जानते हैं कि फॉर्मूले से निकलेंगे। कि रजिस्टर के केस के लिए जहां ईएमएफ लिखा है सर वहां क्या लिख सकता हूं मैं, I इंटू आर। सही है, आपको जो चीजें हैं वो समझते हुए चलनी है। ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, ई नोट और इंटू में कितना, साइन ओमेगा टी। हर बात को आपने समझना है। मेरा काम है करंट बताना, तो रेजिस्टेंस कहां चला जाएगा, डिवाइड में। I बताना है तो R को डिवाइड में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ई नोट डिवाइडेड बाई कितना, R और इंटू में कितना, साइन ओमेगा टी। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। कि सर एक एक डिवाइस जो है वो AC सोर्स से कनेक्ट है। AC सोर्स से कनेक्ट है तो सर उसका EMF क्या होगा, ई नोट साइन ओमेगा टी। EMF जहां लिखा है वहां क्या लिख दिया, I इंटू आर। मेरा काम क्या बताना है, करंट। तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में था, मैंने कहां भेज दिया, डिवाइड में। ये बन गया ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। पहले वाले का तो करंट निकलेगा, ऐसे ही किसका निकालूंगा, दूसरे का। ऐसे ही किसका निकालेंगे, तीसरे वाले का। समझ आ गई बात, फॉर्मूले बदलेंगे बस। कि इसका EMF रेजिस्टेंस से ऐसे कनेक्टेड था। इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इसके वाली चीजें जो है सर वो कैसे चलेंगी, इनके बारे में अगर हम बात करें तो जो E लिखा है, E को हम क्या लिखेंगे सर, L इंटू में di/dt। क्योंकि इसका फॉर्मूला इस तरीके से चलता है, जो फॉर्मूला जहां जैसे चलेगा वहां वैसे लिखा जाएगा। EMF को L इंटू में di/dt और ये किसके बराबर है, ई नोट और इंटू में कितना, साइन ओमेगा टी। देखो जो चीजें हैं वो मैं तुम्हें पहले से ही बता के चल रहा हूं, उसके अनुसार ही तुमने काम करना है। कि सर EMF जो है वो क्या लिखा गया, L di/dt। मेरा पर्पस क्या बताना है, करंट। तो खाली किसको पकड़ो यहाँ पे, करंट को, बाकी सबको भेज दो। तो dt जो है सर वो कहां चला जाएगा, di की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ई नोट इंटू में कितना, साइन ओमेगा टी। dt कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। और L जो मल्टीप्लाई वाला था वो कहां जाएगा, डिवाइड में। समझ आ रही है यहां तक की बातें। कि सर हम EMF को हर जगह एक ही लेकर चले, उसके अनुसार हमने क्या बताना है, करंट। तो रेजिस्टेंस के केस में EMF को क्या लिखते हैं, IR लिखते हैं, वो कम कर लेंगे। अब जो ये वाला EMF है इसको क्या लिखते हैं, L di/dt लिखा जाता है। मेरा काम क्या बताना है, करंट।
करंट बताना है तो करंट वाले को ये रखा dt मल्टीप्लाई में, और L कहाँ चला गया, डिवाइड में। अब सर ये तो छोटा करंट है, टोटल चाहिएगा तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ये छोटी मोटी बातें आपको बताऊं, ये सेम काम जो है वो आगे जब बढ़ाएंगे तो चीजें जो है सर वो हमें क्या बताएं। ये वाला तो किसका था, रेजिस्टेंस का, यहाँ पे किसको लिखेंगे, इंडक्टर को, और फिर किसको लिखेंगे, कैपेसिटर को। तो सर जो DI है, DI जो है सर वो बराबर जा रहा है, किसके बराबर आ रहा है, E0 बाई L इंटू में साइन ओमेगा टी और इंटू में कितना, dt। E0 बाई L साइन ओमेगा टी और इंटू में कितना हो गया, dt। ये बातें ठीक लग रही हैं सर यहाँ तक के काम में, कि DI बताना है तो E0 बाई L साइन ओमेगा टी और इंटू में कितना हो गया, dt। ये छोटा करंट है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो सर क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन जो है सर वो हमने कर लिया। तो इंटीग्रेशन किसका हो गया, DI का। इंटीग्रेशन किसका, E0 डिवाइडेड बाई L इंटू में साइन ओमेगा टी और इंटू में कितना, dt। ओके सर, यहां तक का काम तो कोई बात ऐसी जो परेशान कर रही है, अगली सारी बातें तुम्हें पता है। देखो ये जो चीजें हैं, मेरा काम बस तुम्हें क्या बताना था कि L वाले क्वेश्चन में E और I को कनेक्ट कैसे करते हैं। फिर तुम्हें क्या बताना था, करंट। तुमने करंट अलग करा, फिर तुम्हें क्या महसूस हुआ कि सर यहाँ तो इंटीग्रेशन की जरूरत है, तुमने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन। फिर अगली बात तुम्हें क्या पता चल रहा है कि सर ऑपरेटर की शक्ल में क्या है, टाइम। तो टाइम वाला कहाँ रहेगा, अंदर, बाकी सब कहाँ फेंक देंगे, बाहर। समझ आ रही है ये चीजें। तो चीजें जो है सर वो हमने क्या बना ली, DI का इंटीग्रेशन जो है वो कर लेंगे सर, और अगला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा कि E0 बाई L वो तो कहाँ जाएगा, बाहर। इंटीग्रेशन किसका, साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाई बाई कितना, dt। ओके सर, यहां तक की चीजें भी। DI का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, I। सिंपल इंटीग्रेशन कर लेते हैं, E0 बाई L। अगली जो बातें हैं सर वो हमें क्या पता है कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस ओमेगा टी, और जो कोफिशिएंट है ओमेगा वो कहाँ जाएगा। तो सर हमने क्या कर दिया, यहां पे भी करंट निकाल दिया। वो उस वाले में थोड़ा सा जल्दी आ गया था कि E को IR लिखा था, सीधा I आ गया था। यहां पे थोड़ी सी चीजें आपने बदल ली हैं, बदलनी तो पड़ेंगी जब दूसरा केस है तो, कि E को क्या लिख सकते हैं, L DI बाई dt। DI चाहिए तो dt मल्टीप्लाई में L कहाँ चला गया, डिवाइड में। ऑपरेटर की शक्ल जिससे मिलती थी वो करा, और जो नहीं करना था उसको जो है अंदर रख के आपने जो है साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस, और कोफिशिएंट कहाँ जाता है, डिवाइड में। ये सारी बातें पता है आपको, कोई दिक्कत की बात यहां तक के काम में नहीं है। ये तो किसके लिए कर लिया, इंडक्टर के लिए। अब किस में चलेंगे, कैपेसिटर में। सबसे इंपॉर्टेंट, कैपेसिटर नाम आते हैं Q इज इक्वल टू CV। ये तो पता ही है सर कि Q बराबर है, वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, कि Q किसके बराबर है। और जहां V लिखा है, V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, E। या आप जो है वो सिंपल क्या ही लिख के चलेंगे कि Q किसके बराबर है, CE के। अगले वाला जो स्टेप है सर वो क्या हो जाएगा, E की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, E0 और इंटू में कितना, साइन ओमेगा टी। इस तरीके से काम कर लिया कि Q बराबर है CV के, V की जगह मैं E लिख सकता हूं, और E का फॉर्मूला क्या है, E0 साइन ओमेगा टी। डन है सर, यहां तक की बात है। अब मुझे दोबारा कहां जाना, करंट में, क्योंकि मेरा काम है EMF तो मैंने मान ली है, मुझे हर जगह क्या बताना है, करंट। दो के बता दिए, तीसरे का भी बताऊंगा। चार्ज जो है सर वो बता है, चार्ज पता है तो करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq बाई dt। सर आप dq बाई dt क्यों लगा रहे हो, आप चार्ज बाई टाइम लिखो सीधा। बेटा ये क्या है, वेरिएबल चीजें हैं। कैसी चीजें हैं, और जब भी चीजें वेरिएबल हो आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना होता है। क्या करना पड़ता है आपने, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। तो I का फॉर्मूला क्या बन गया, dq बाई dt, और I का फॉर्मूला dq बाई dt है तो d बाई dt q। q की जगह क्या है, C E0 और इंटू में कितना, साइन ओमेगा टी। इस तरीके से काम कर लिया सर आपने कि d बाई डी टी ऑफ Q, Q की जगह C E0 और इंटू में कितना हो गया, साइन ओमेगा टी। डन है, यहां तक की बात है। अब अगला काम क्या होगा, ऑपरेटर की दोबारा शक्ल में कौन पड़ा है, टाइम। तो टाइम जैसी चीजें कहां रहेंगी, अंदर, बाकी सब काम फेंक देंगे बाहर। बाकी को अगर मैं बाहर करता हूं तो I बताना है तो C E0 जो है सर, C E0 जो है सर वो बाहर आ जाएगा। d बाई डी टी किसका हो जाएगा, d बाई डी टी हो जाएगा साइन ओमेगा टी का। डेरिवेटिव जो है सर वो किसका कर लेंगे, साइन ओमेगा टी का। C E0 मेरा बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका, साइन ओमेगा टी। समझ आ गई यहां तक की बात है। अब जो काम है यश वो क्या कर रहे होंगे बेटा, साइन का डेरिवेटिव पता होना चाहिए कि सर मुझे क्या पता है, यहां पे क्या आ गया था, I। C E0 जो है सर वो मेरा बाहर था, डेरिवेटिव किसका था, साइन ओमेगा टी। गौर करेंगे कि चीजें जो है आपके पास क्या है, साइन ओमेगा टी। अब साइन से शुरुआत करते हैं तो मुझे क्या पता है सर, C E0, साइन का डेरिवेटिव लेना शुरू करा तो साइन का क्या होता है, कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करूंगा तो कितना हो गया, ओमेगा। समझ आ गई ये चीजें आपको कि मेरा काम जो है वो क्या है, साइन। साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस। साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस, एंगल एज इट इज। ओमेगा टी का करूंगा तो कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। अब ये ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो गया, ओमेगा सी
ई नोट और इंटू में कितना हो गया कोस ओमेगा टी। यहां तक की चीजें समझ में आई हैं आपको? कोई दिक्कत है यहां तक के काम में? दोबारा देखो, ध्यान से समझो। आपने क्या करना है, हर जगह जो AC का सोर्स है वो क्या मान लिया कॉमन, इसी तरीके से उतारना है। और ये सारा काम कभी पिछले वाले फॉर्मूले में ही उतार दो, नहीं वहां नहीं करना, नहीं एक बार सिस्टम बना के तब जो काम है वो करना है कि AC सोर्स जो है वो हर जगह क्या रखा सेम। रेजिस्टेंस का केस है रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला, इंडक्टर का केस है इंडक्टर वाला फॉर्मूला, और अगर कैपेसिटर का केस है तो कौन सा फॉर्मूला, कैपेसिटर वाला फॉर्मूला। ये काम जो है ना वो आपने करना है। अब चीजें जो वो क्या करनी है, इसमें तो रेजिस्टेंस वाला है तो E = IR वाला, सिंपल काम कर लिया। ये वाला जो इंडक्टर वाला फॉर्मूला वो किसका, कैपेसिटर वाला। उतार लो एक बार, फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, करें जल्दी, शाबाश। अब जो चीजें हैं वो हमें ये पता है सर कि EMF तो हर जगह क्या ही था, सेम था, E0 sin ओमेगा टी। लेकिन करंट जो है सर वो हर जगह क्या आ रहे हैं हमारे, अलग अलग आ रहे हैं। कि E का फॉर्मूला तो किसके बराबर था, E0 sin ओमेगा टी था, लेकिन मेरा करंट जो है सर वो हर जगह सेम नहीं आ रहा है, मेरा करंट तो अलग अलग आ रहा है। यहां पे जो करंट आया है EMF तो E0 sin ओमेगा टी था, यहां वाला करंट मैं लिख भी देता हूं, चलो वो क्या है E0 डिवाइडेड बाई R और इंटू में कितना है sin ओमेगा टी। अब देखो एक बात जो है ना वो हमें क्या पता है कि सर आपने EMF हर जगह क्या माना सेम, तो करंट की साइकिल्स जो है ना वो भी क्या रखो, सेम रखो। सेम रखने का क्या मतलब है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये प्लस का E0 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे E0 के आगे कोफिशिएंट कैसा है, माइनस, सर इसको प्लस करने की कोशिश करो। अगली जो बात है सर यहाँ पे क्या है, E0 के डिवाइड में पड़ा हुआ है R, वहां पे E0 के साथ कुछ क्या है, मल्टीप्लाई में, इसको कहां बेचने की कोशिश करो, मतलब सब जो है ना वो एक पैटर्न हो हर चीज का, E0 के डिवाइड में ही होना चाहिए। प्लस की साइकिल है तो कैसी रहनी चाहिए, प्लस की। अगली बात, यहाँ E0 के साथ कौन सी साइकिल है, साइन, तो इसकी भी जो साइकिल है वो कैसी करो, साइन के, उसकी भी कैसी कर दो, साइन के। कुल मिला के हम जो पता करना चाह रहे हैं कि करंट आगे है या पीछे है, ये बताना है हमें कि भाई किसका करंट जो है वो आगे चल रहा है, किसका साथ चल रहा है, किसका करंट पीछे चल रहा है। तो बेटा हम सारे जो है इस क्लास में जो अवेलेबल हैं, हमें ये चेक करना है कौन सा बच्चा सबसे तेज दौड़ता है। ठीक है, मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया, सारे अपने घर से भाग लो। क्या पता चल पाएगा कि कौन तेज भागा, नहीं। क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन ग्राउंड में जाना पड़ेगा, एक कॉमन जो है वो क्या पकड़नी पड़ेगी, लाइन। इस लाइन से भागो अब सारे, जो सबसे आगे निकल गया वो जो है सबसे बड़ा रेसर है, मतलब कि एक तरीके से समझ पाए हो आप बात को। भाई अब जो काम हो रखा है मुझे बताना है कौन सा करंट आगे या EMF आगे, ये बताना है। इसकी साइकिल किस में, साइन में, इसकी किस में, माइनस का कोस, उसकी कैसी, प्लस का कोस। अलग अलग साइकिल चल रही हैं सर, सारी साइकिल्स को क्या करो, कॉमन करो। कॉमन करने का मतलब सबको किस में ले आओ, साइन में। साइन में लाना है, कैसे करना है, उन चीजों को एक बार गौर करें। क्यों ला रहा हूं साइन में, पता चल रहा है, क्योंकि सब का जो पैटर्न है सर वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो उसके लिए जब मैं काम करने के लिए चला तो मैं और तुम क्या जानते, इस साइकिल के फॉर्मेट में चलना है सर। अगर इस ओमेगा को मैं बाहर खींच दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या रह जाएगा, उतारेंगे नहीं, समझेंगे ध्यान से। E0 बाई ओमेगा एल, ये क्या हो गया सर, माइनस कोस से साइन में जाना है, फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा सर किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। ये साइन, ये 90 माइनस एंगल, साइन 90 माइनस एंगल क्या होता है, कोस ऑफ एंगल। डिवाइड वाला ओमेगा नमन कहां भेज दिया, बाहर भेज दिया। अब ये तो सर माइनस का है और ये वाला किसका था, प्लस का, तो इस माइनस को अंदर भेजेंगे। माइनस को अगर मैं अंदर भेज देता हूं तो काम जो है वो क्या बन जाएगा सर, E0 डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। ये तो चल ही रहा है सर, ये माइनस को अंदर भेजूंगा ना तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस का π/2, क्योंकि साइन माइनस करते हैं तो वो एंगल के अंदर चला जाता है। तो इस वाले माइनस को अंदर भेज दिया तो क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस का हो गया और π/2 किसका हो गया, माइनस का। अब समझने लायक चीजें हैं। अब चेक करो, देखो E0 की जगह E0 है, जो डिवाइड में पड़ा है उसकी जगह भी कुछ है, साइन की साइकिल थी उसकी भी साइकिल किस में है, साइन में। पॉजिटिव साइन में ये था, पॉजिटिव साइन में ही वो कर दिया। समझ आया ये शिफ्ट करना क्यों करा है आपने। अगली जो बात है सर, इसमें ये सबसे पहले तो ये परेशान कर रहा है सर, ये परेशान कर रहा है तो सर इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। इसको E0 के डिवाइड में भेजना है, डिवाइड में भेजना है तो 1 बाई क्या कर दिया, डिवाइड के डिवाइड में कर दिया तो कहां जाता है, मल्टीप्लाई में। पैटर्न बनाना है सर, E0 के साथ कोफिशिएंट 1 रखना है, E0 अकेला रखना है तो ये ओमेगा सी साथ में लगा हुआ था, इसको डिवाइड के कहां भेज दिया, डिवाइड में। ये कर लिया और ये क्या हो गया, कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी से साइन में जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि उसकी साइकिल किस में थी, साइन में। इसको लिख लिया साइन 90 प्लस थीटा, क्या लिख लिया, साइन 90 प्लस थीटा भी किसके बराबर होता है, कोस थीटा। अब मन में सवाल आ रहा है कि सर साइन 90 माइनस थीटा भी क्या ही होता है, कोस। ये तो बात क्लियर है,
90 प्लस थीटा भी कोस है और माइनस थीटा भी क्या है, कोस। लेकिन सर आप तो क्या यूज कर रहे हो, प्लस वाला। क्यों यूज कर रहे हो उसका जवाब दूंगा, अभी के लिए इतना काम पता होना चाहिए, ठीक है। दिमाग में क्या चल रहा है कि सबके हिस्से जो हैं वो क्या है, ये 3 भाई हैं, सबका हिस्सा जो है पैटर्न क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। काम जो है सर ये 3 भाई हैं, तीनों के अलग अलग घर बने, सबका पैटर्न जो है वो क्या रखा आपने, सेम। इसने भी इसके नीचे कुछ कर रखा है, उसने भी कर दिया, उसने भी कर लिया। ये भी कौन सी साइकिल में चल रहा था, साइन में, तो ये भी कौन सी में चला, साइन में, और वो भी किस में चला, साइन में। मेन जो बातें हैं सर वो क्या, कोस से साइन में कैसे जाते हैं, साइन 90 माइनस थीटा करके। जो ये माइनस था सर इसको कहां भेज दिया, अंदर, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सर या तो यहां भी प्लस कर लो या वहां भी क्या कर लो, माइनस। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं उसका जवाब मैं आपको भी दूंगा, ठीक है। अब काम जो है सर वो हमने क्या करना है, एक छोटी सी बात जो आपको और मुझे पता है, ऐसे करके सर साइन 30 लिख रखा है, तो ये जो 30 है सर ये क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है पता है, साइन के अलावा जो पार्ट बचा हुआ है इसकी खाल पाड़ूंगा मैं, ठीक है। और मैं वहां आ गया तो कईयों का और नंबर आएगा, क्या मैं वहां आ सकता हूं, चलो जी। काम जो वो क्या करना है, सुने ध्यान से, ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी, ये चीजें जो है ना वो आपको पता है। साइन के पीछे जो लिखा हुआ है, साइन के पीछे जो लिखा वो क्या है, एंगल या फेज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फेज। ईएमएफ तो सबका सेम था, तो इसका फेज जो है, ये एंगल जो है वो मान लिया फाई 1, क्या मान लिया, फाई 1। इसके वाला जो है करंट वाले को क्या मान लिया, फाई 2, क्या मान लिया, तो डेल्टा फाई। डेल्टा फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस, क्या कहा जाता है इसको, फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो फेज डिफरेंस जो है वो किससे लिखा गया, डेल्टा फाई से। फॉर्मूला क्या है सर, फाई 1 माइनस का क्या है, फाई 2। फेज डिफरेंस मैंने लिखा जिसको क्या लिखा जाता है, फाई 1 माइनस का फाई 2। फाई 1 कितना है, ओमेगा टी, फाई 2 कितना है, ओमेगा टी। ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया तो फेज डिफरेंस जो है सर वो किसके बराबर आ गया, 0। वो दिख सी रही थी बात, वो तो कोई बात ही नहीं है। एक नॉर्मल दिमाग लगाओ फिर कैलकुलेशन वाला करेंगे। सर इसके पीछे कौन था, ओमेगा टी, इसके भी पीछे क्या है, ये तो साथ ही है सर, ठीक है। इसके पीछे क्या था, ओमेगा टी, इसमें क्या था, ओमेगा टी माइनस का ये पाई बाई 2 कहां चल रहा है, पीछे, और इसमें ओमेगा टी में क्या कर रखा है, पाई बाई 2 ऐड कर रखा है, तो ये पाई बाई 2 क्या है, आगे। 3 चीजें हैं, कोई भी चीज होगी 3 क्या होगा, या तो साथ चलेगा या आगे चलेगा या कहां चलेगा, पीछे। ये केस किसका हो गया, साथ का, ये किसका है, पीछे का। अभी चेक करेंगे, और वो कौन सा हो गया, आगे वाले। समझ आ गई है बातें। काम करनी क्या है सर, ये ईएमएफ वाले कोफिशिएंट को क्या माना, फाई 1, तो करंट वाला क्या मान लिया, फाई 2। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। इसमें फाई 1 तो वो ओके है ही, जो करंट वाला कोफिशिएंट है इसको क्या कह दिया, फाई 2। बच्चे सवाल पूछते हैं सर इसको फाई 2 क्यों नहीं कह दिया आपने ओमेगा टी को, तो बेटा साइन की साइकिल में जाने के बाद ही तो एंगल चेक करना है। ये तो किसका है, माइनस का कोस, अभी थोड़ी कह सकता हूं, जब इसको क्या बना लूंगा प्रॉपर साइन, तब जाके डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करूंगा। अब काम जो वो क्या करना है सर, इस वाले केस में सुनेंगे ध्यान से, चीजें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, बड़ा बेसिक सही काम है कि डेल्टा फाई अगर यहां पे बताना पड़ेगा इंडक्टर के केस में तो क्या लिखूंगा, फाई 1 माइनस का फाई 2। फाई 1 तो कितना ही था, ओमेगा टी, फाई 2 कितना था, ओमेगा टी माइनस का कितना, पाई बाई 2। इस माइनस को अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस का ओमेगा टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस पाई बाई 2। ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, आंसर कैसा आ गया, प्लस का पाई बाई 2 होगा। पॉजिटिव जो डिफरेंस है ना सर वो आ रहा है, कैसा डिफरेंस आ रहा है, पॉजिटिव। सही है, ये काम आपने कर लिया। नेक्स्ट जो काम है सर ईएमएफ, तो इसका कैपेसिटर वाले में भी क्या ही था, ई नोट साइन ओमेगा टी, ये डिफरेंस, ये फाई 1 तो ठीक था, इसके वाला जो है ये क्या कहलाया, फाई 2 कहलाया। क्या कहलाया है, अब आपके सवाल का भी जवाब दे रहा हूं कि माइनस में वैल्यू क्यों नहीं ली, प्लस में ही क्यों ली, या यहां पे जो है वो माइनस वाली क्यों ली, तो उसके बारे में काम कर लेते हैं। पहले कर लेता हूं डेल्टा फाई, तो फॉर्मूला क्या होता है सर, फाई 1 माइनस का फाई 2। फाई 1 कितना है सर, ओमेगा टी। फाई 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो फाई 2 का फॉर्मूला पहले कौन सा ले लेता हूं, माइनस वाला ले लेता हूं कि पाई बाई 2 माइनस का ओमेगा टी। हालांकि ये क्या है, गलत है, पर बता रहा हूं कि क्यों गलत है। पहले कौन सा फॉर्मूला ले लिया, साइन 90 माइनस थीटा वाला। इस माइनस को अगर मैं अंदर भेजता हूं तो ओमेगा टी माइनस का क्या, पाई बाई 2, और प्लस का क्या हो जाएगा, और ओमेगा टी कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा टी। अब ये जो चीजें हैं ना शुभम, ये कैसी हैं, वेरिएबल हैं। कैसी हैं, क्योंकि इसमें क्या आ गया, टाइम। टाइम बदलेगा तो क्या बदल जाएगा, फेज डिफरेंस। लेकिन फेज डिफरेंस कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, हमेशा कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये तो काम नहीं हो पाएगा सर, ये नहीं हो पाएगा, तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। आपने माइनस वाला भी चेक करा, माइनस वाला चेक करा तो आंसर में क्या आ रहा है, टाइम, और आंसर में टाइम नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि टाइम की वजह से चीजें क्या हो जाती हैं, वेरिएबल। टाइम बदलेगा,
फेज डिफरेंस बदलेगा, लेकिन फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको प्लस वाला रखा तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस का क्या, π/2, और माइनस का ही क्या हो गया, ओमेगा टी। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। आंसर कितना आ रहा है, क्या अब टाइम बच रहा है, नहीं, ये कैसा है, कांस्टेंट है। तो अब की बार फॉर्मूले में क्या लेना पड़ा, प्लस। अगर इसमें यहां पे प्लस ले लेते तो ये कैसा होता, फिर टाइम बचता। टाइम को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि फेज डिफरेंस हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तीन बातें पड़ी, एक का नाम रेजिस्टेंस, एक का नाम इंडक्टेंस और एक का नाम कैपेसिटेंस। इसमें जो फेज डिफरेंस है वो कैसा है यार, तीन ही तो चीजें हैं, या तो कितनी है, जीरो, या कैसी है, पॉजिटिव, या कैसी होती है, रेजिस्टेंस वाले का कैसा है, जीरो, इसका कैसा है, पॉजिटिव, और उसका कैसा है, नेगेटिव। समझ आई है ये बात आपको। फेज डिफरेंस जीरो हुआ, क्या मतलब है कि सर इसमें भी ओमेगा टी था और इसमें भी क्या है, ओमेगा टी, दोनों का एंगल सेम है, 30 है, दोनों का एंगल सेम है। तो सर मैं क्या कहूंगा कि ईएमएफ एंड करंट, ई का मतलब ईएमएफ, आई का मतलब करंट, आर इन सेम फेज। ये सारे के सारे जो है सर वो किस में है, सेम फेज के अंदर है। ईएमएफ और करंट जो है सर वो कैसे हैं, सेम फेज में है। दोनों का ओमेगा टी जो है ना इस तरीके से, मेरे से पूछ बेटा, मैं बताऊंगा, पूछ, ठीक है। इसमें क्या है, ये कितना था, ओमेगा टी, ये ओमेगा टी में से कुछ माइनस करवा रहा है, तो उससे कहां है, पीछे है। ये कौन है, करंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ईएमएफ जो है वो लीड कर रहा है, ईएमएफ आगे है करंट से, कितना आगे है, 90 डिग्री, ठीक है जी। या आप क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, ईएमएफ लीड कर रहा है तो करंट क्या करेगा, लैग, करंट लैग कर रहा है ईएमएफ को, कितना लैग कर रहा है, π/2 लैग कर रहा है। समझ आइए बातें आपको कि सर ईएमएफ लीड कर रहा है ऐसे कह लो, या करंट लैग कर रहा है ऐसे कह लो, दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम। क्योंकि सर अगर मैं बात करूं ये ओमेगा टी है तो इससे पीछे है, कितना पीछे है, π/2, कौन पीछे है, करंट पीछे है, ठीक है। अगली जो बात है सर ये ओमेगा टी है, वो ओमेगा टी में क्या है, आपको प्लस ही लेके करना है फिर अब, ठीक है। ओमेगा टी प्लस कर रहे हैं सर, ओमेगा टी में π/2 क्या कर रहे हैं, प्लस, प्लस कर दिया तो वो कहां हो गया, आगे हो गया, आगे हो गया तो सर लैंग्वेज क्या कर लेंगे, क्या कह देंगे, आई जो है करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ईएमएफ से, कितना लीड कर रहा है सर, π/2। या दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो ईएमएफ क्या कर जाएगा, लैग कर जाएगा, ईएमएफ लैग कर रहा है करंट से, कितना लैग कर रहा है, π/2। समझ आई है ये चीजें आपको, कोई दिक्कत है यहां तक के काम में, करंट लीड कर रहा है या ईएमएफ क्या कर रहा है, लैग। तीन ही तो केस होते हैं सर, फेज डिफरेंस या तो जीरो, या पॉजिटिव, या कैसा, नेगेटिव। या फिर क्या होता है सर, या तो दोनों साथ चलेंगे, या तो ईएमएफ आगे होगा या ईएमएफ क्या होगा, पीछे होगा। तीन ही तो केस बनते हैं, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है। दोबारा देखोगे, ध्यान से समझोगे, कंसेप्ट आपने पढ़ा क्या है उस पर गौर करेंगे। सर ये करंट निकालने आपने सिखा दिए थे, फिर हमने क्या देखा कि ये वाली साइकिल साइन की है, ये वाली तो माइनस कोस में है, ये वाली कैसी है, प्लस कोस में। अब सर साइन और कोस का मैच थोड़ी है, या तो सबको किस में खींच लाओ, साइन में, या सबको किस में ले जाओ, कोस में। साइन में ले जाना मुझे आसान लगा तो मैं किस में ले आया, साइन में। तो कोस को मैं क्या लिखता हूं, साइन 90 माइनस थीटा। इस माइनस को अंदर भेजा तो ये क्या हो गया, ओमेगा टी, और माइनस में कितना हो गया, π/2। बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, आपस में ना मुस्कुराओ। इस माइनस को अंदर भेजा तो ओमेगा टी माइनस में कितना हो गया, π/2। कोस था उसको भी दोबारा ऐसे सेट कर लिया। अब ईएमएफ के डिवाइड में पड़ा है सर, यहाँ पे भी डिवाइड में था, इसमें कहां था, मल्टीप्लाई में, इसको भी कहां फेंक दिया। अब सबका ना पैटर्न है, ई नोट डिवाइड में कुछ साइन की साइकिल, और पीछे क्या पड़ा है, एंगल। एंगल का डिफरेंस बताना था, यहाँ पे बिल्कुल दोनों एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस में और वहां पे 90 डिग्री किस में है, प्लस में। तो यहाँ पे करंट कहाँ है, साथ, यहाँ पे करंट कहाँ है, पीछे, और वहां पे करंट कहाँ है, आगे। तीन ही तो केस बनते हैं। ये काम जो है ना वो आपने करना, उतारो इसको फिर आगे बढ़ेंगे, करते हुए चलेंगे, शाबाश। सुने ध्यान से कि काम जो है वो क्या करना है, अब गौर करें। हो गया इतना काम। तो अब क्या पता है सर, एक लास्ट बात जो आपने समझनी है, सवाल जो मतलब कि अब तक के काम के ना दो छोटी बातें। बात नंबर एक कि ईएमएफ और करंट साथ चल रहे हैं, यहां पे ईएमएफ आगे और वहां पे ईएमएफ क्या है, पीछे। बात नंबर एक ये याद करेंगे। बात नंबर दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल आते हैं, उसके बारे में डिस्कशन। सर जो ईएमएफ के डिवाइड में पड़ा है वो क्या है, करंट बनाया था, साइन की साइकिल थी, ई नोट था। डिवाइड में जो पड़ा उसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। सर यहां पे जो इसमें लेकर आए ईएमएफ के डिवाइड में जो पड़ा है रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन, तो ये भी किसकी फील देगा, अपोजिशन ही, क्योंकि सब कुछ सेम तो है। सर यहाँ क्या लिखा, करंट, यहाँ क्या लिखा, ई नोट, यहाँ क्या है, साइन की साइकिल। तो जो डिवाइड में पड़ा उसका नाम क्या है, अपोजिशन। ये भी करंट है, ई नोट, साइन की साइकिल, डिवाइड में जो पड़ा है वो किसका काम करेगा, अपोजिशन का। सिमिलरली करंट, ईएमएफ, साइन की साइकिल, तो जो डिवाइड में पड़ा है वो किसका काम करेगा, अपोजिशन का। समझ आ गई बात। अब इसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है,
रेजिस्टेंस। अब जब एक का नाम घर में पहले से ही कुछ रखा गया है तो दूसरा जो बच्चा होगा उसका नाम रेजिस्टेंस थोड़ी रखेंगे। इसका नाम रेजिस्टेंस है, एक का नाम संदीप तो दूसरे का रख दिया प्रदीप, फिर तीसरा हुआ उसका नाम मनदीप। मतलब कि फील जो है वो किसकी है, अपोजिशन की। इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस, तो इसका नाम रख दिया रिएक्टेंस। क्या नाम रख दिया, एंस तो लास्ट में क्या है, सेम। ये इंडक्टर की वजह से है तो इसका नाम रख दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसका क्या रख दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंटेलिजेंट तो आप लोग हुई। सुनो ध्यान से कि काम जो वो आपने क्या करना है, लास्ट जो बात है सर इंपॉर्टेंट है, मतलब आए हो ये वाला काम करने के लिए आए हो, जो अब बता रहा हूं लास्ट में कि सर यहां पे जो नाम है ये क्या है, रेजिस्टेंस है। आर का मतलब क्या होता है सर, रेजिस्टेंस है। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इसको पूछूंगा अभी पीछे आके अभी, ठीक है। यहां पे जो नाम बना सर वो जो फील है वो कौन है, ओमेगा एल, और यहां पे जो है सर वो कौन है, 1/ओमेगा सी। जो अपोजिशन वाला काम किया है वो यहां पे किसने करा, आर ने। वहां पे वो अपोजिशन का काम कौन कर रहा है, ओमेगा एल, जिसको हम कहते हैं एक्सएल, और इसको क्या कह देते हैं, एक्सी। इन आर एक्सएल एक्सी तीनों जो है वो क्या है, अपोजिशन है। इसका नाम रेजिस्टेंस है तो इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं सर। क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। और इंडक्टर की वजह से तो टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम पड़ गया, एक्सएल का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट क्या है, ओम, तो इसकी भी क्या होती है, ओम। ये एक्सी है तो सी नाम है तो नाम क्या पड़ गया सर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम हो जाएगा, कैपेसिटिव। रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन है तो रिएक्टेंस का मतलब भी क्या है, अपोजिशन। जो इंडक्टर की वजह से है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो कैपेसिटर की वजह से वो क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उठाए कहां से हैं कि सर करंट के फॉर्मूले में जो ई नोट के डिवाइड में पड़े हैं वो सब क्या कहलाते हैं, अपोजिशन कहलाते हैं। समझ आइए, ये वाली बात उतार लो, इसको डिस्कस कल शुरू करेंगे यहां पे।